आपके बीच में भाई दीपेंद्र जी हुड्डा अपनी बात रखेंगे। ध्यान से सुने भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। राम 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 जी, राम राम भी और राम भी राजी और बाकी वाला राम भी राजी और बाकी भी राजी। तो आज हमारे बीच में ज्यादा लंबी बात नहीं, बारिश का टाइम हो गया, जो गति तोड़ की बात है, 2 दिन तोड़ की बात मैं कहता हूँ। देखो ये जो सारे विधायक इकट्ठे हो रहे हैं और सारे अपने आसपास के हल्कों में विधायक हैं। आसपास के इन 10-20 हल्कों के विधायक बीजेपी के खिलाफ लोगों ने क्यों दिए? अगर किसी एक हल्के में भी काम ठीक किया होता तो किसी ना किसी हल्के में तो बीजेपी का विधायक आना चाहिए था इस पूरे एरिया में। गलत तो नहीं कह रहा भाई, एक सारे मंत्री भी थे, इसने कोई बात नहीं, इसकी कोई बात नहीं, विजन तो कोई बात नहीं भाई। तो मैं देखो सबसे तोड़ की बात है, आपने 6.5 साल बीजेपी सरकार देख ली, 6.5 साल में हरियाणा की अर्थव्यवस्था का भट्टा उठा दिया। ना किसान को दाम मिला, ना नौजवान को काम मिला, ना मजदूर गरीब को सम्मान मिला। आज हरियाणा जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था, कहीं यूनिवर्सिटी बन रही थी, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं नेशनल हाईवे, कहीं फैक्ट्री लग रही थी। मैं आपसे पूछता हूँ 6.5 अपने गांव की बात है, ज्वाला गांव के अंदर भी जब हमारे समय गांव आया था एक बार मेरे पास, आपने कहा था कि गांव के चारों तरफ सड़क बननी चाहिए, स्टेडियम बनना चाहिए। मैं नाटा था कि मैंने करवाया था आपके बीच में खड़े होकर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चाहे वो चाहे गांव के और गलियों की बात हो, पूरे हल्के की बात हो, मैं नहीं कहता सारे काम हुए होंगे, मगर 6.5 साल में पूरे हरियाणा को विकास की पटरी से उतारा, खुशहाली की पटरी से उतारा। आज हर वर्ग परेशान है, किसान परेशान, गरीब परेशान, मजदूर परेशान, नौजवान में इतनी। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर, देश में सबसे ज्यादा अपराध की स्थिति हरियाणा के अंदर। और 6.5 साल में पुराने नए काम तो भूल जाओ, पूरे सोनीपत में या बड़ौदा हल्के में एक नया काम तो भूल जाओ। पुराने काम भी जो मंजूर शुदा काम थे, रेल कोच फैक्ट्री बननी थी गोहाना के पास, वो उठा के यूपी में चली गई। जो खानपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज बनना था, मगर जब ये सरकार बनी तो इन्होंने पहला सवाल पूछा, ये कहाँ हुड्डा साहब ने गांव के अंदर और खेतों के अंदर ये मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बना दी। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये शहर में क्यों नहीं बनी और गांव के अंदर क्यों बनी। आपके नजदीक है, आपको पता है अगर वो आज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी अगर और बनती तो उसका फायदा होता कि नुकसान होता आपके सामने। नया काम तो भूल जाओ, पुराने भी यहाँ के आधे डॉक्टर उठा के ले गए। नया जो सारा विंग बनना था मेडिकल कॉलेज का, वो चला गया कि और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और अब जब 6.5 साल हो गए, एक बार भी सारे काम छोड़ो, चलो काम की भी माफ, 6.5 साल में एक बार मुख्यमंत्री जी और सारी कैबिनेट, एक बार, हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, 90 हल्के 3 दिन में पूरा हरियाणा घुमा जा सकता है। एक बार तो बड़ौदा हल्के आ सकते थे, एक बार 6.5 साल में, बड़ा टाइम होता है 6.5 साल। एक बार कोई सरकारी प्रोग्राम छोड़ो, किसी के यहाँ पे चाय पीने भी एक बार लिया है। मैंने जब ये सवाल उठाई तो पत्रकारों ने कहा कि जी आपकी चाय में शायद पानी की कमी है, वो अपना मीठा कम होता है, पानी नहीं, थोड़ा मीठा कम होता है। भाई मैंने कहा कि भाई मीठा तो जितना कहोगे उतना खा देंगे, चीनी तो जितना कहोगे उतनी चीनी खा देंगे, मगर हमारी चीनी मीठी नहीं लगती है बनती है। मगर 6.5 साल में एक बार तो सूद ले सकते थे। तो मैं और आज ज़्यादा मैंने जैसे कहा कि आज लंबी बात नहीं, बातें बहुत करनी थी, मगर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ। आज ज्वाला गाँव से क्यों शुरुआत कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को एहसास है गांव ने बहुत साथ दिया, मगर पीछे कोई ना कोई कमी रही होगी। मगर पिछले चुनाव के अंदर जितना साथ और जितना आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता था गांव से, उतना नहीं मिल पाया, उसकी कोई ना कोई कमी हमसे रही होगी। मगर जब अपने परिवार में, अपने कुंभ में कोई सा अगर रूस जाए तो सबसे पहले कोई भी काम नया शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपने भाई धोरे जाऊंगे कि नहीं जाऊंगा, मैं आपको पूछना चाहता हूँ। मैं देखो भाई, जो भाईचारा है, जो अपना भाईचारा है, वो भाईचारा कभी कमजोर नहीं हो सकता। मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैं सच्ची अपना से आप खड़े होकर ज्वाला गांव के अंदर ये बात कहना चाहता हूँ। वो कभी उस पर आँच नहीं आ सकती, वो कभी कमजोर नहीं हो सकता।
और अपना सब सुख दुख अपना साथ है, साझे का है, अपना भविष्य साथ है, साझे का है। जब कोई मेडिकल कॉलेज लगेगा, यूनिवर्सिटी लगेगी, रेलवे फैक्ट्री लगेगी, ये इलाका आगे जाएगा तो हमारा सारा हमारा अगली पीढ़ी का भविष्य संवरता है। इसीलिए उस भावना से, उस अपनेपन से मेरे को कहा गई उन्होंने कि भाई जो है आप ज्वाला से शुरू कर रहे हो, उतना बड़ा काम, सबसे बड़ा काम नहीं हल्के का, और पिछले इलेक्शन में उतनी गांव का साथ नहीं मिला था, फिर भी आप ज्वाला से साथ कर रहे हो। मैंने कहा भाई मेरे दिल के अंदर अपनापन है, मेरी आत्मा में अपना आत्मापन है, मैं इसीलिए ज्वाला गांव से शुरू कर रहा हूँ, वही आशीर्वाद करो। आज जो है और कोई गांव भी नहीं है, ये भी नहीं कि कई गांव है। आज ज्वाला गांव का प्रोग्राम मैंने कहा था कि भाई मैं आऊँगा, तो जब बात हुई थी हाँ भाई गांव में मैं आऊँगा अपने टाइम से, जब पहला गांव ज्वाला गांव का प्रोग्राम दूंगा तो मैं जाऊँगा ज्वाला गांव जब कहेगा तब जाऊँगा, तब तो भाई मेरा गांव है, गोहांड है, और आप तसल्ली कर लेना, मैं गांव सारे गांव वासियों से कहना चाहता हूँ, ठीक है। हमेशा आपने देखा है 10 वर्ष हमारी सरकार भी देखी, आपने 6.5 साल बीजेपी की भी सरकार देखी, जिस सरकार में जैसे मैंने कहा कि हरियाणा को जिस सरकार ने पटरी से उतारने का काम किया, अब मगर दोबारा समय पूरा हरियाणा अपनी तरफ देख रहा है, बड़ौदा आगे की तरफ देख रहा है। हरियाणा को दोबारा से विकास की खुशहाली की पटरी पे लाने की तरफ अगर कोई मोड़ सकता है तो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र मोड़ सकता है, क्योंकि उपचुनाव का असर, केवल उपचुनाव का असर एक विधानसभा की सीट का नहीं होता, उपचुनाव का असर आने वाले समय की राजनीति का होता है। जींद के अंदर बीजेपी जीती, जींद में तो पूरे हरियाणा के अंदर हवा गई, जींद में उपचुनाव था, बीजेपी जीती थी, पूरे हरियाणा में हवा गई, बीजेपी की सरकार बनी। 2.5 साल हो गए उपचुनाव को, बीजेपी ने बड़े बड़े वायदे किए थे कि जींद का नक्शा बदल देंगे। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप जींद में चले जाओ, सारे मुख्यमंत्री जी को एहसान मानना चाहिए था, जींद वालों ने जिताया जिसकी वजह से सरकार बनी। अगर जींद में इन 2.5 साल में और आपका साथ मिला तो इनकी सरकार को तो आगे 2.5 साल भी नहीं हम चलने देंगे, मगर जींद में 2.5 साल में अगर एक ईंट भी लगाई हो, इनकी नीयत का पता चलता है। हरियाणा का तो गड्ढा बिठाया ईंट लूटन पे और लग रहे हैं, ईंट लूटन पे और लग रहे हैं। जब कोरोना में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना से लड़ाई लड़ रहा था तो क्या कर रहे थे, शराब घोटाला कर रहे थे, रजिस्ट्री घोटाला कर रहे थे। ये सारी बातें लंबी बात भारी जांची होगी। और भाई देखो भाई ये तो कुदरत का भी भाई ठीक मामला है। ये माइक पे ज्वाला गांव में नाम आया वो कि भाई आपको बोलना है, वोट की अपील करनी है, तो भाई जो है राम का आशीर्वाद मिलेगा। बताओ ज्वाला गांव का भी आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे लिए तो भाई ज्वाला गांव राम बराबर रहेगा, अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा। और दूर नहीं हो सकता कोई दूर नहीं हो सकता, अगर पिछली भी कोई कमी हमसे गांव में तो कमी रह भी गई हो तो भी जो है दूर नहीं हो सकते। हमारा तो भाई हमारा जो साथ है वो ऐसा साथ है, वो हमेशा के लिए साथ है। तो आज ज्वाला गांव से जो शुरुआत, और ये इलेक्शन की भी शुरुआत है, राम ने भाई इलेक्शन में का भी आशीर्वाद दे दिया। ये भाई और ये जो दूसरी बात की कि भाई जब नतीजा आ जाएगा, हरियाणा में बदलाव हो जाएगा, पहला प्रोग्राम तब भी जो